चलेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चेयरमैन नैब से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि हमारा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और हमारा कब्जा भी लिया हुआ है और वो खर्चा भी नहीं दे रहे। सो इसका हल तलाश किया जाए। और पिछले साल जो है रेल कॉप का जो अर्निंग थी वो अबाउट 50 करोड़ थी। रेल कॉप इन चारों महकमों में से मुझे बेहतर नज़र आती है। कुछ गो के चेयरमैन साहब ने 2 मीटिंग पहले ये कहा था कि हम चारों महकमों में से 2 कर दें, लेकिन अभी तक हमने इस पर कोई गौर नहीं किया, हमें फुर्सत ही नहीं मिली, हमारे इतने काम हैं। सो रेल कॉप को हमने टारगेट दिया जी 1 बिलियन का, कि 50 करोड़ नहीं 1 बिलियन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। जो अफसर फील्ड में नहीं जाएगा जी, मेंटेनेंस एक्सेप्शन नहीं इंस्पेक्शन नहीं करेगा और अपनी जिम्मेदारियां फील्ड में पूरी नहीं करेगा, ही विल बी नो मोर इन पाकिस्तान रेलवे जी। हम किसी को निकालने का हक नहीं रखते, उसके घर में इज्जत के साथ उसको तनख्वाह दे आया करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे चलेगी तो इस मुल्क की इकॉनमी चलेगी। और सी पैक की एक टीम जो है वो कल परसों आ रही है लाहौर, और मेरी चेयरमैन साहब से और जीएम से दरख्वास्त होगी कि इसी बहाने साफियों को भी शाम डिनर में बुला लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना करते हैं तो ताकि एक बेहतर फ़ज़ा हो जाए न्यू गार्डन में। हमारी पूरी कोशिश है कि ML1 जो पाकिस्तान की और सी पैक की रीढ़ की हड्डी है, सी पैक मुकम्मल नहीं हो सकता ML1 के बगैर। और ये सारा नया ट्रैक पड़ेगा जी फ्राम कराची टू पेशावर फॉर 160 स्पीड। तमाम फेंसिंग होगी, तमाम रेलवे को सिक्योर कर लिया जाएगा और इसमें हम इस पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह कि अपनी लैंड और अपने ट्रैक को सिक्योर कर लें। और जो ये सिग्नल्स पे रोज हादसे होते हैं, हजारों सिग्नल हैं। कितने सिग्नल हैं जी हमारे क्रॉसिंग? टोटल ऑपरेशन लाइन हमारे 2777। 2800 हमारे रेलवे क्रॉसिंग है, ये सारों से जान छूट जाएगी। और जो हमारा एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है वो हम शुरू करने लगे हैं ML के फैसले से पहले ही, वो है गुजर खान और जेलम के दरमियान जो कलर कार की 56 किलोमीटर कर्व है, उसको हम तकरीबन 19 किलोमीटर पे सीधा करने लगे हैं। इससे रावलपिंडी लाहौर के दरमियान 1 घंटा सफ़र कम हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 घंटा ना हुआ तो 50 मिनट ज़रूर हो जाएंगे, घंटा ही लगाएं। अगर 160 की स्पीड पे ट्रैक बन गया तो फिर ऑलमोस्ट 1 घंटा आपका ये बचत हो जाएगा जी। 56 से 19 है, 12-17 कहते हैं, मैं तो ज़्यादा ही बता रहा हूँ ताकि इसमें कोई ऐसा मसला ना हो। रेलवे की हद तक तो आज हमने यही फैसले किए हैं, अगर कोई रेलवे का सवाल हो तो फिर ताकि अफसरों से जल्द। आपने कहा था कि जो सी पैक में रेलवे का पैसा है मैं उसको कम करके 8 अरब से 6 पे और 6 से भी इंशाल्लाह 4 पे, तो ये 2-1 पर आ गया है। मेरी पूरी कोशिश है कल परसों इसका ML1 का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पूरा, वो क्या होता है मास्टर प्लान है, डिज़ाइन मिल जाएगा। इस पे हमसे पहले जो मिनिस्टर साहबान या उसके दौर में या मेरे दौर के आने तक 4 अरब रुपया हमारा खर्च हो चुका है। 7 अरब रुपया उनकी डिमांड है, कोई मिन्नत समाजत करेंगे कि भाई मेहरबानी करो। और मेरी ख्वाहिश यही है कि हम ये चीन को दें, और लेकिन इसमें सारी रेलवे और अल्टीमेट डिसीजन इज विद द प्राइम मिनिस्टर। और मुझे पूरा यकीन है कि चीन हमारा हिमालय से बुलंद दोस्त है और सी पैक एक स्ट्रेटजिकल मुआहदा है। ट्रेन का सी पैक स्ट्रेटजिकल उसको डिक्लेयर किया गया है, और जब दोस्ती भी हो और हिमालय से बुलंद हो और स्ट्रेटजिकल भी हो तो उसमें इंशाअल्लाह ताला बेहतर कीमत निकल आएगी। एज ए मिनिस्टर मेरी भरपूर कोशिश होगी, डिसीजन इज विद द प्राइम मिनिस्टर, और उनके मिनिस्टर ने यह कहा कि ML2 और ML3 वो उसका जो डिज़ाइन है और प्रिलिमिनरी उसकी जो क्या कहते हैं जिसको जो फिजिबिलिटी वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। मेरी ज़िंदगी की ये बड़ी ख्वाहिश है। मैं जब पहले 12 साल पहले वज़ीर आया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम इसको स्टैंडर्ड गेज पे ले जाएं ताकि ये रोज़ रोज़ की चिख ख़त्म हो जाए।
लेकिन जो तफ्तान 2 अभी तो हम पेशावर तक है ML1, लेकिन ML2 और 3 में मैं पूरी कोशिश में हूँगा कि हम कोयटा टू तफ्तान जो अगर नई सड़क नई ट्रेल पड़े और फ्रॉम कोयटा टू गवादर वो हम स्टैंडर्ड गेज पे जाएं, मीडियम होता है स्टैंडर्ड गेज पे जाएं और दुनिया में एकदम पटड़ी आ जाए, एकदम उसके स्लीपर आ जाएं, एकदम उसके अव्वल तो हमें ये टेक्नोलॉजी भी उनसे लेनी है और अगर ML1 चीन को हम देते हैं तो ये कमोबश जितनी भी इसमें काम होगा ये भी हमने फैसला किया है कि 70 से 80% लेबर पाकिस्तान की इस्तेमाल की जाए और इसकी ड्राफ्टिंग के लिए आज मैंने रेलवे वालों को कहा कि ऐसी गलतियां ना हो जो हम पहले कर चुके हैं, बल्कि इसको बड़ा वेट करते हुए बहुत मेहनत की जाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये दस्तावेज़ात होंगी और इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश है कि जायज़ कीमत पे मेयारी काम के लिए हम चीन को ये काम दें। अच्छा शेख साहब, रेलवे के बारे में छोटी सी बात कर बस 2 क्वेश्चन है रेलवे का। मुकामी सतह पे रेलवे अराजी की कराची में तजावजात खत्म हो रही है, क्या रेलवे अपने तौर पे कराची की जो रेलवे अराजी है उसको तजावजात से खाली कराने के लिए और वहां पर जो बदमाश टाइप लोग होते हैं आप खाली करवाने में? देखें, हम हर बदमाश से निपट सकते हैं, हमने बड़े बड़े बदमाशों को निपटा है। अभी तो हम चीफ जस्टिस साहब ने इस केस का फैसला लगाया रेलवे की लैंड का। आप यकीन रखें रेलवे की लैंड कोई नहीं खा सकता क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है कुछ अब भी पूरी हो गई है, 90% पूरी हो चुकी है और अंग्रेज ने जो पक्का काम किया है वो लैंड में किसी ने नहीं किया। अंग्रेज के पास 1-1 इंच का रिकॉर्ड है और मुझे यकीन है कि शायद लंदन में भी, विक्टोरिया में भी पड़ा हो या ह्यूस्टन उधर कौन सा कोई नहीं सकता, लेकिन उस पे बैठ के घर खाली करा लेंगे आप खाली नहीं चाइना से डेलीगेशन आ रहा है, कल पहुंच रहा है पाकिस्तान में, तो इनिशियली जो ML1 फेज 1 का डिजाइन के ऊपर उनके साथ डिस्प्यूट है कंसल्टिंग फर्म के साथ, आप समझते हैं इस मीटिंग जो सालों कोई डिस्प्यूट नहीं है, डिजाइन है, ये हमारी मलकियत है, उनकी हमदर्दी और उनके तावन से बन रहा है। ये डिस्प्यूट और डिजाइन पाकिस्तान रेलवे जो है यहाँ बैठ के 2 दिन में कोई डिस्प्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज ऑलराइट, मूविंग वेल। शेख साहब, ये रेलवे के किरायों में इजाफा आपने बताया था, कब से कर रहे हैं? क्योंकि यकम से फिर डीजल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। अल्लाह का शुक्र है 3-4 दिन से कीमतें कम हो रही हैं और हम आवाम पे बोझ नहीं डालेंगे और अल्लाह करे आयल की कीमतें और कम हो जाएं। जिस तरह इमरान खान साहब का चीन का दौरा कामयाब हुआ है, जिस तरह सऊदी अरब का कामयाब हुआ है, कल UAE का भी कामयाब हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि जो कैपेसिटी ट्रेन्स हैं, जो लो कैपेसिटी हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जो हमने 6 ट्रेनें चलाई हैं उसमें मैंने तो लाहौर रेलवे तो 3 महीने कह रही थी, हमने 1 महीने का टारगेट रखा। आज सारे देखे हैं, कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो फ्यूल के खर्चे पूरी नहीं कर रही और हम 30 दिन और देख रहे हैं इसको। 60 दिन के अंदर अंदर मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है ये ट्रेनें प्रॉफिट में जाएंगी। हालांकि पैसेंजर कहीं प्रॉफिट में नहीं है दुनिया में, हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि फ्रेट से ही प्रॉफिट निकलेगा। इसके बाद हमारा टास्क मुकम्मल हो जाएगा, हम फ्रेट पे तवज्जो देंगे और मुमकिन है कि 4-5 लोगों की जो ऑफिसर्स की मीटिंग है हम कराची कॉल किया करें हफ्ते को। काफ़ी आपसे मोहब्बत हो गई है इतना जी। अभी इसके बाद जरा चले जाएं फिर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे से करें ना, अफसर चले जाए ना, बुरी बैंक के कैरियर का मसला। इधर आ जाए, साफी लोग इधर आ जाए। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो यूथ टर्न नहीं लेता वो लीडर नहीं बन सकता, तो फिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस दिन में उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी की मिसाल भी दी कि अगर वो यू टर्न ले लेते तो इस तरह के फैसले से दो चार ना होते। आप क्या समझते हैं बीइंग पॉलिटिकल लीडर में यू? मुझे मालूम नहीं इमरान खान साहब ने किस सवाल के जवाब में किस तरह ये कहा, हमें फ्रेंडली मीडिया नहीं मिल रहा और हालांकि बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन हमारे साथ वो मोहब्बतें नहीं हैं जो होनी चाहिए। सो अगर मुझे मालूम नहीं उन्होंने किस सवाल के नोयत में ये जवाब दिया। मैं अब फारिग हूँ आपके प्रिंसिपल हैं चौधरी निसार साहब, वो बड़े दिनों से खामोश हैं, आप क्या देख रहे हैं उनका फ्यूचर, क्या करने जा रहे हैं वो? देखें, चौधरी निसार साहब से एक शादी में मेरी घंटा मुलाकात हुई है, बड़ी तफसीली। वो भी बताइए, बड़ी अहम चीज़ है।
नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं आया। मेरी एक शादी पे बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है 2-3 दिन पहले, और उन्होंने इतराफ़ किया कि मैं जो उनको कहता था कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट दी पैसेंजर, वो ठीक कहता था। उस वक्त वो बाहर आ जाते तो 40 एक मेंबर उनके साथ होते, लेकिन वो नहीं आए। और अब जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो या नून में भी नहीं जा रहे, पीटीआई में भी नहीं आ रहे। नहीं, मैंने नहीं किया। जिस तरह ख्वाजा सादर बीच के खिलाफ बाकी सोसाइटियों में फ्रंटमैन सामने आ रहे हैं, इसी तरह रेलवे में उनका फ्रंटमैन सामने आया अभी तक। देखें, मैं पिछली दफ़ा भी आपकी फरमाइश पे ख्वाजा साहब के बारे में कह गया। मेरा ख्याल है उनका केस अदालत में है, मुझे इस पे तबसरा नहीं करना चाहिए, और मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। जब से आपकी हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसके बाद हमने मीडिया इंडस्ट्री में देखा कि कहीं तनख्वाहें नहीं आ रही, कहीं पे चैनल बंद हो रहे हैं, बदतरीन सेंसरशिप पूरे अभी तक की हिस्ट्री की इस टाइम मीडिया पे चल रही है। तो आप कैसे ये फरमा रहे हैं कि अभी आपको फ्रेंडली मीडिया नहीं मिल रहा? देखें, मैं, आप सवाल करने का हक रखते हैं, मैं जवाब देने का हक रखता हूँ। हमें वो फ्रेंडली मीडिया नहीं मिला जिसकी हम आपसे मोहब्बत भरी तवक्के रखते थे। कोई सेंसरशिप नहीं है। सेंसरशिप हो तो ये हाल होता है, रोज हमारी किट लगी होती है। सेंसरशिप का मतलब ये तो नहीं होता। सेंसरशिप इज ए टोटली डिफरेंट गेम। देखें, इमरान खान को नवाज शरीफ के जहेज का ये सारा मसला मिला है, और इंशाअल्लाह ताला मार्च तक, मैं आपको पिछली दफा कह के गया था, झाड़ू फिर जाएगा। मैं मार्च में ग्राउंड लेवल देख रहा हूं, बिल्कुल लेवल प्ले फील्ड क्या कहते हैं आप उसको। मैं मार्च तक ये झाड़ू फिर जाएगा, और ये जितने फलूदे वालों के सर पे खेलने वाले और शिकंजवी वालों के सर पे खेलने वाले और वेल्डिंग वालों के सर पे खेलने आ रहे, ये सारा खाम माल है जेल का, और गोली अंदर होगी और ये चूहे जलंधर में होंगे। जी नाकाम करार दे रही है पोजीशन। और दूसरे ये बताते हैं कि जो मुखातिब सबके बयान आता है, उससे आप कोई मुल्क में अजीब बहरान तो नहीं देख रहे कि मुल्क में क्रैश होने का? आप चीन का कह रहे हैं। अगर कौम को मेरी बात पे यकीन है, चीन का इतना कामयाब दौरा था इमरान खान का कि मेरी जिंदगी में इतना कामयाब कभी नहीं हुआ। मैं ली फोंग के साथ, नवाज शरीफ के साथ बतौर मेहमानदारी वजीर भी और बतौर मुज़ाकरात, आज उसका बेटा ली शू फोंग आ गया हुआ है, उसके साथ भी मैंने सिटिंग की है अबाउट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग। पाकिस्तान में चीन का दौरा जो है, अब तक के मैं तमाम दौरे की कौम को जिम्मेदारी से कहता हूं, अक्ल की इसमें बात की गई है कि हमने इसहाक डार साहब की तरह डॉलरों पे बात नहीं की कि बाद में देने मुसीबत पड़ जाए। अगर हमने ये काम आरएमबी पे, लीरा पे, तुमन पे, ये सारी बातें की होती तो हमें इंटरेस्ट देने की भी जरूरत ना होती। पाकिस्तान को पाकिस्तान की ख्वाहिश से ज्यादा चीन ने दिया है, उसका ऐलान आ जाएगा। फ्रेंडली माहौल नहीं मिला हमें मीडिया की तरफ से, तो क्या ये इमरान खान के वो ऐलानात नहीं है कि 2018 में 1947 वाले ऐलानात? देखें, मैं इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान के साथ वजीर हूँ, मैं बिल्कुल साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और इस्लाम, पाकिस्तान और गरीब आवाम का नुमाइंदा हूँ। जितनी मेहनत इमरान खान कर रहा है, इससे ज़्यादा किसी के बस का रोग नहीं है जी। सुबह 10 बजे हम मीटिंग में बैठते हैं, रोज़ 11:15 बजे तक बैठते हैं, फिर शाम को मीटिंग्स होती हैं, और जितनी इंसान के बस में है वो इमरान खान कोशिश कर रहा है। और जो कुछ चोरों ने, लुटेरों ने इस इकॉनमी को डिजास्टर किया, मकरू किया, गंदा और परगंदा किया, उसको ठीक करने के लिए 100 दिन नाकाफी हैं, कम से कम 1 साल। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि रेलवे में मुझे 1 साल चाहिए। आपके साथ कैबिनेट में NICL स्कैंडल, आपके साथ हमीदा बिरला, उनका भी स्कैंडल है, आपके साथ सर बहुत सारे स्कैंडलाइज्ड नैब जरा वजीर मौजूद हैं सर, आप इनके बारे में जोर डाकू का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ क्वेश्चन के लिए? जो आदमी भी, जिसने भी गाजरें खाई हैं, उसको फक्की मिलनी चाहिए, whosoever he may be।
बल्कि अगर हमारे साथ है तो उसको डबल डोज मिलनी चाहिए। आपका मैंने एक जवाब दे दिया। फवाद चौधरी इज डूइंग ए एक्सीलेंट जॉब। खुश हों, तारीफ चौहान ने आपके बारे में कुरान पाक पर हाथ रख के, मेरे बारे में नहीं कहा था, किसी और के बारे में कहा। सोशल कोई नहीं। मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि मैं सूबाई सियासत नहीं करता, इनसे तो मेरी मोहब्बत है, इसलिए इनको मैं $85 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। किसने? उसके विवरण गिरफ्तारी भी जारी हो चुका है। किसने की? डिप्टी जनरल मैनेजर रेलवे, ये डीएन थे, उस वक्त से एक पर FIR दर्ज है। आप मुझे लिख के दे दिया करें, मैं पूछ लिया करूंगा। मुझे इतनी आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया मिनिस्ट्री में, डायरेक्टर टू मिनिस्टर जो आपने सस्पेंड फरमाया, साल की मामूली सी बात है ये, अभी तो आगे आगे देखिए होता है। मैंने आपको कहा था कि 100 दिन तक मैं इसी इंतजामिया के साथ चलूंगा। 100 दिन पूरे हो गए हैं, जो रेलवे के साथ नहीं चलेगा मैं उसके साथ नहीं चलूंगा। ऑफ कोर्स मैंने उनका नाम भी कमेटी को दिया है। अफसरों का एहतराम करना चाहिए, जो टॉप अफसर है उनका भी नाम दिया है। 25 तारीख तक उसकी रिपोर्ट। सर वो जो अरबों डॉलर वापस आने के दावे थे, सर वो कब तक अरबों डॉलर वापस आ जाए? भाईजान देखें, मेरी अब गुजारिश सुन लें। लूटी हुई दौलत बरामदगी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आसान काम नहीं है, ये एक बड़ा बेड़ा है। कुछ मुल्कों से मुझे इतला है कि लूटी हुई दौलत वापस आ रही है। अब आप मुझे मुल्कों का नाम लेने पे मजबूर नहीं करेंगे। एज ए मिनिस्टर मैं ओथ पे होता हूं, कुछ मुल्कों से लूटी हुई दौलत आ रही है, बेशक उसकी मिकदार थोड़ी है। आपके यार 3 सवाल हो गए। देखें, सदर साहब तो कहते हैं कि बिला वजह ही मुझे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने लाहौर ट्रेन से आना था। मैंने उनसे गुजारिश की उनके स्टाफ से कि मेहरबानी फरमाओ बाई एयर ही चले जाएं। मैं कल उनके साथ सक्कर गया था, हम 3 वजीर जो हैं वो एक कार पे थे। तो प्रोटोकॉल जाहिर है, सदर है जी, इस मुल्क की आदतें बिगड़ी हुई हैं, टाइम लेगा, उसका कोई शौक नहीं है प्रोटोकॉल लेने का, उसको वैसे ही मिल रहा है प्रोटोकॉल बिला वजह ही। मुजाहिद कामरान साहब मेरे शहर से तल्लक रखते हैं, शबीर शाह साहब मेरे उस्ताद थे, उनके बेटे हैं। मैं एक बड़ा करीबी रिश्ते की वजह से तबसरा नहीं करना चाहता। जी सर, मुझे नहीं मालूम क्या आपने पूछा। सर वो ये पूछ रहे हैं कि अलीमा खान साहबा जी दुबई में 60 करोड़ रुपए की जायदाद बरामद हुई है, क्या वो? मैंने 6 करोड़ पढ़ा है, आपने अगर 60 अरब पढ़ा है तो अल्लाह जाने कौन बशर है। आपके 4 सवाल है, बस लास्ट शेख साहब जी कहिए, इमरान खान के जो मुखालफिन है, जाहिर आपने बताया इमरान खान सुबह शाम काम करते हैं और काम ही काम करते हैं। आपने कहा जो इमरान खान के मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि इमरान खान का जो लबो लहजा है, जो अंदाजे हुकूमत है, वो इमरान खान हिटलर है। आप क्या कहेंगे? देखें, आपकी बात चली गई। इमरान खान एक मिटा हुआ और अपने आप को इन हालात में जिस तरह वो लेके चल रहा है, मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि जिस किस्म के हालात हैं उसमें वो एक ज़बरदस्त तरीके से एज ए वज़ीर आज़म काम कर रहा है। बाकी देखने का अपना अंदाज है, उसको आपसे ये गिला है आपके इदारे से कि आप उसको किसी और तरह से देख रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम रेलवे को एक बेहतरीन इदारा बनाएंगे। उनका कहना था कि 100 दिन तक हम एक ही टीम के साथ चलेंगे। उनका कहना था 10 फ्रेट ट्रेनें चला रहे हैं और रोहड़ी में नया प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं।